बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आज बहुत अहम तरीन खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे 23 नवंबर ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार थे उन्होंने 2 हलकों में जो है इलेक्शंस में हिस्सा लिया, लेकिन बहरहाल दोनों हलकों में उनको शिकस्त से दो चार होना पड़ा। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में इमरान खान साहब का मौकफ था, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है कि इन ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट किया जाए। लाहौर के हलके से तो समझ आ रही थी कि मियां अजहर साहब जो वफात पा गए थे उनकी जगह पर नए उम्मीदवार को टिकट दिया गया, लेकिन हरिपुर के हवाले से जो टिकट दिया गया और जहां से उमर यूब साहब की अहलिया ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया, उस हवाले से खासे जो है वो आवाजें बुलंद होना शुरू हो रही हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर इस हरिपुर के हलके को लेकर क्या मामला चल रहे हैं, कुछ आज के व्लॉग में हम इस हवाले से आपको बहुत अहम तरीन खबर देंगे। और दूसरी जानिब में हम आपसे बात करेंगे कि 26वीं 27वीं तरमीम के बाद अब तैयारी की जा रही है 28वीं यानी तरमीम की मंजूरी के हवाले से। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलवाया जा सकता है क्या 28वीं यानी तरमीम के हवाले से? तमाम जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं उनके दरमियान मुफाहमत हो चुकी है, उनके दरमियान क्या रजामंदी हो चुकी है? कुछ इस हवाले से भी आज के व्लॉग में मैं आपको बहुत अहम तरीन खबर दूंगा। लेकिन तमाम तर खबरों की डिटेल्स में जाने से पहले फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर कहा कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। तो बढ़ते हैं, पहली अहम तरीन स्टोरी है 23 नवंबर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इन इंतखाबात में कामयाबी मिलती है। जिन जिन हलकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे वहां पर नून लीग कामयाब होती हुई नजर आई। लेकिन जो ही ये इलेक्शन हुए, इन इलेक्शन के नताइज आना शुरू हुए तो एक मर्तबा फिर जो है वो धांधली के जो है वो आवाजें आनी शुरू हो गई, धांधली के हवाले से बातें की जानी शुरू हो गई कि इन इंतखाबात के नताइज में जो है वो धांधली हुई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट किया था। लाहौर के हल्के में तो मियां अजहर साहब की वफात के बाद जो है वो नशिस्त जो है खाली हुई थी, वहां पर नए उम्मीदवार अरसलान को टिकट दी गई। लेकिन जो बाकी हलके थे वहां पर चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्टेड लोग थे उनको नाअहल करके ये सीटें खाली हुई थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन सीटों पर बाइकआउट किया था। लेकिन एक सीट हरिपुर के हवाले से कहा जा रहा है कि वहां पर उमर यूब की अहलिया ने इलेक्शन लड़ा, लेकिन इलेक्शन जो है वो हार गई। अब तहरीक इंसाफ के अंदर से जो है वो आवाजें उठ रही हैं कि जब इमरान खान ने इस हवाले से फैसला कर लिया था, इस हवाले से कह दिया था कि इन ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट होगा, तो लाहौर के अलावा किसी भी जो हल्के से इंतखाबात नहीं लड़ने चाहिए थे। और हरिपुर के हवाले से कहा जा रहा है कि हरिपुर जो कि उमर अयूब के नाअहल होने के बाद नशिस्त खाली हुई थी, यहां से भी इमरान खान के बयानिए के मुताबिक इलेक्शंस का बाइकआउट किया जाना चाहिए था। अब यहां पर बहुत से अहम तरीन सवालात उठ रहे हैं कि अगर इन इंतखाबात में धांधली हुई है, मान लेते हैं धांधली हुई है, तो फिर क्या हरिपुर में भी धांधली हुई है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहां पर हुकूमत थी, तो वहां पर किस तरह से धांधली होगी, वहां पर से किस तरह से तमाम चीजें जो है वो हुकूमत ने मैनेज की और तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार थी वो इलेक्शन हार गई। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि उमर अयूब के इलेक्शन लड़ने का शौक अच्छी तरह से पूरा हो गया है। इमरान खान के इलेक्शन के बाइकआउट का फैसला ना मानकर इन्होंने इतनी ही बड़ी गलती की है जितनी 8 फरवरी की रात एहतजाज में ना आकर की थी। और अब इस एक नशिस्त के ऊपर शिकस्त ने इलेक्शन के बाइकआउट के तमाम मामलात हैं उसको बेअसर कर दिया है, उसका असर जाया कर दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो धांधली के हवाले से भी इस तरह खुलकर बात नहीं कर पा रही कि धांधली हुई है या जो मामलात हैं। एक मरतबा से जब भी ज़िमनी इंतखाबात होते हैं या दूसरे इंतखाबात होते हैं, हारने वाली जमात बहरहाल ये धांधली का जो है मामलात लेकर चलती है। लेकिन इस एक नशिस्त की वजह से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत सेटबैक का सामना करना पड़ा है। हरिपुर से भी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं लड़ना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को इस हवाले से
उमर यूब साहब की जानिब से वाज़ह तौर पर बावर करवाया गया होगा कि ये नशिस्त घर की नशिस्त है और ये चूंकि केपीके में भी उनकी हुकूमत है तो ये नशिस्त वो बाआसानी जो है वो निकाल लेंगे और बाआसानी इस नशिस्त पर कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में इस नशिस्त को लेकर ऐसा महसूस हो रहा है कि इमरान खान के बयानिए के खिलाफ जो है वो जाया गया है। अब बहुत अहम और मोतबर ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी अब एक इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी जा रही है जो इस तमाम मामले की छानबीन करेगी, इस तमाम मामले को लेकर देखेगी कि क्यों आखिर हरिपुर इलेक्शन जो है वो लड़ा गया है और उमर यूब साहब की अहलिया को किस तरह टिकट जारी हुआ और किस तरह उन टिकट क्या जारी होना था, किस तरह हमायत का उधर से ऐलान किया गया और किस तरह उनको गो हेड दिया गया। और कहा जा रहा है कि इस तमाम जो मामले में, इस तमाम सूरत हाल में जो हरिपुर वाली नशिस्त थी उसमें शेख वकास अकरम और बैरिस्टर गोहर का नाम भी आ रहा है कि इन्होंने जो है इमरान खान के आगे जो है वो गलत किस्म की जो इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन देकर इस हल्के से उमर यूब की जो अहलिया है उनको इलेक्शन लड़वाया है। ये इंक्वायरी कमेटी जो है इस तमाम तर चीजों का जो है वो तयन करेगी, किसने उमर यूब की बीवी को इलेक्शन लड़ने का कहा और किस तरह से इमरान खान को इस हवाले से जो है वो रजामंद किया गया। दूसरी तरफ व्यूअर्स 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद अब 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से कहा जा रहा है कि 28वीं आईनी तरमीम भी लाई जा रही है और इस 28वीं आईनी तरमीम में नए सूबों के हवाले से बात की जा रही है कि नए सूबे जो हैं अब वो इंतजामी बुनियादों पर बनाए जाएंगे। इन नए सूबों के हवाले से बहुत सी सियासी जमातें जो कि बड़ी सियासी जमातें हैं जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी है और पीपल्स पार्टी भी है, उनको इस हवाले से खासा इख्तलाफ रहा है क्योंकि पंजाब में नून लीग की चुदराहट है। अगर पंजाब को मजीद सूबों में तकसीम किया जाता है तो पंजाब के ऊपर नून लीग की गिरफ्त जो है वो कमजोर होती हुई नजर आएगी। इसी तरह सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी की होम ग्राउंड है। सिंध को अगर इंतजामी बुनियादों पर नए सूबे सिंध में बनाए जाते हैं तब भी जो है वो पीपल्स पार्टी को सेटबैक का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह केपीके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होम ग्राउंड है और केपीके के भी अगर इंतजामी उमूर के ऊपर नए सूबे बनाए जाते हैं तो फिर इन तीनों सियासी जमातों का बड़ा सियासी नुकसान जो है वो हो सकता है। और इसी नुक्ते के ऊपर जो है कुछ इतराजात हैं, लेकिन बहरहाल जो इस वक्त सूरत हाल है सूबों की, इंतजामी उमूर के ऊपर नए जो सूबे हैं वो बनने चाहिए और नए सूबों के हवाले से इस हवाले से फैसला हमारे ज़राए के मुताबिक हो चुका है। 26वीं 27वीं के बाद अब 28वीं यानी तरमीम भी 2/3 अक्सरियत के साथ जो है वो मंजूर कर ली जाएगी और तमाम मामलात को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर जो इस वक्त कंफ्यूजन पाई जा रही है, जो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, वो भी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी और तमाम मामला जो है फार्म और तफहीम के साथ हल हो जाएंगे। तो व्यूअर्स आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।